ISECON का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसे ज्यादातर लोग हेयर कृष्णा मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यह मूवमेंट हिंदुइज्म के गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। ISECON की शुरुआत 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक एक करिश्माई आध्यात्मिक नेता थे जिनका नाम था AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस मूवमेंट का जन्म स्थान न्यूयॉर्क सिटी था। ISECON भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। ये शिक्षाएं प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे भगवद गीता में मिलती हैं। यह मूवमेंट कृष्ण के प्रति भक्ति पर जोर देता है। यह उन्हें सर्वोच्च भगवान मानता है। फॉलोअर्स का मानना है कि उनके नाम का जाप करने और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद का जन्म भारत के कोलकाता में हुआ था। उनका नाम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी था। उन्हें छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। बाद में उनकी मुलाकात अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई। वे 1933 में उनके शिष्य बने और कृष्ण चेतना के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए प्रभुपाद 1965 में अमेरिका चले गए। तब वे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन उनका मिशन बहुत मजबूत था। वे बहुत कम पैसे और मदद के साथ न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपनी शिक्षाओं और कीर्तन सत्रों के माध्यम से अनुयायियों को आकर्षित किया। इनमें हरे कृष्णा मंत्र का जाप शामिल था। उनके समर्पण के कारण 1966 में ISECON की औपचारिक स्थापना हुई। ISECON का तेजी से विकास हुआ, खासकर पश्चिम में। लोग शांति, प्रेम और भक्ति के उसके संदेश की ओर आकर्षित हुए। मूवमेंट ने दुनिया भर में मंदिरों, कृषि समुदायों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। ये केंद्र आध्यात्मिक साधना और सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए। ISECON की शिक्षाओं के केंद्र में 4 नियामक सिद्धांत हैं। ये पवित्रता और भक्ति के जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश हैं। इनमें नशा न करना, अवैध यौन संबंध न बनाना, मांसाहार न करना और जुआ न खेलना शामिल है। फॉलोअर्स शाकाहार का भी पालन करते हैं, मोतियों पर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं और भक्ति सेवा में संलग्न रहते हैं। ISECON ने धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों के परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने पश्चिम में पूर्वी आध्यात्मिकता को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाकाहार, कर्म और पुनर्जन्म पर आंदोलन के जोर ने कई लोगों को प्रभावित किया है। यह विविध पृष्ठभूमि के अनुयायियों को आकर्षित करना जारी रखता है। किसी भी बड़े संगठन की तरह ISECON आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना करता है। हालांकि कृष्ण चेतना को बढ़ावा देने के प्रति इसका समर्पण मजबूत बना हुआ है। यह आंदोलन प्रेम, शांति और भक्ति के अपने संदेश का प्रसार जारी रखता है। यह अपने मंदिरों, केंद्रों और अपने भक्तों के अथक प्रयासों के माध्यम से ऐसा करता है। ISECON आस्था की स्थायी शक्ति और एक जटिल दुनिया में अर्थ की मानवीय खोज का प्रमाण है।